लो जी, ये भी खबर ही ले लें आप मुझसे कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो अनकरीब इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देगा और वो जनवरी का आखिरी वीक और फरवरी का पहला हफ्ता होगी। तो ये आप इंशाल्लाह आप देखेगा कि ये खबर भी इसी तरह दुरुस्त साबित होगी और इलेक्शन कमीशन चंद दिनों में ये अनाउंस करने लगा है। मैं अभी शाबी साहब के शो पे देख रहा था, हमारे बड़े सीनियर एक पॉलिटिशियन आए हुए थे, दुरानी साहब जो है, और थोड़ा जो मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की कोई सुलह के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरी जो इतलात है उसके हवाले से सुलह का कोई चांस है नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आई थिंक इसमें इंटरफेयर भी नहीं कर रही। मामला सारा कानूनी है, और मैं सबसे सीरियस केस जो है वो मैं आपको बता दूं अपनी इतलात की बेस पे भी और वैसे भी, वो है साइफर का। उसकी सज़ा जो है वो 14 साल कैद है, और ये केस जो है अब जबकि नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं उनके सामने भी होगा, और ऑब्वियसली कानून से मावरा तो कोई भी नहीं है, कोई इंडिविजुअल भी नहीं है, कोई लीडर भी नहीं है, कोई जर्नलिस्ट भी नहीं है, कोई इवन जज भी नहीं है। तो ये जो सुलह सफाई की गुफ्तगू है ये इस वक्त ऑन कार्ड्स नहीं है किसी भी लिहाज से। कानूनी रास्ता बनेगा, कानूनी मामला सारा होगा। एक बहस चल रही है, प्रेसिडेंट ने क्या कह दिया, उसने डेट क्यों नहीं दी, उसको किसने रोक दिया, उसने क्या कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि मेरा अपना ये ज़ाती तज़किया है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, इस मुल्क में इलेक्शन हो भी जाए। ये मैंने आज से 3 दिन पहले शुरू की थी डिबेट, लेकिन बीच में वो फिर नहीं हो सकी पूरी। इलेक्शन इस मुल्क में हो भी जाए, जो इस मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो सियासत में नफ़रत पैदा हो चुकी है, जिस तरह की गिरावट पैदा हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट और एक और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ, सबके साथ तो नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत के साथ आप कह लें, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं भी, जजेस तक पहुंच चुकी हैं। वो जो तकसीम है, कोई कहता है प्रो इसके है, कोई कहता है एंटी इसके है। ये इलेक्शन किस तरह इस कौम को या इस इकॉनमी को या इस मुल्क को हिजान से गैर यकीनी की सूरत हाल, वो जो ये 3 सेक्टर्स हैं, नफ़रत की सियासतें, तकसीम, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट समझती है उन पर हमला हुआ है, और जिस तरह पाकिस्तान की एक क़यादत जो है, पहले नवाज शरीफ साहब अंदर थे, बाहर थे, अब वो आ रहे हैं तो दूसरी क़यादत अंदर है। और फिर सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का नेशनल लीडर इस वक्त कौन ऐसा है जो इतने बड़े चैलेंजेस को डील कर लेगा। इमरान खान अंदर हैं, बिलावल भुट्टो जो अभी ऑब्वियसली उस लेवल के नहीं है, और उनकी पार्टी भी पंजाब में उतनी मकबूल नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो क्या इन चैलेंजेस को कॉम्बैट कर सकेंगे और किस तरह कर सकेंगे, प्राइम मिनिस्टर बन के करेंगे, पीछे रह के करेंगे। ये तमाम सवाल आते हैं। मेरे साथ मुजीबुर रहमान शामी साहब, इज़हारुल हक साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद। अगर आप दोनों की इजाज़त से मैं शामी साहब से पहले स्टार्ट कर लूँ। शामी साहब, इलेक्शन ये जो हमागीर गैर यकीनी है, ये जो हमागीर एक इंस्टेबिलिटी है, जो बेचैनी पाई जा रही है, ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स में पाई जा रही है या वो ख्वाह आपस में पाई जा रही है, अदालतों तक पहुंची हुई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कुछ हुआ 9 मई, ये सब आपके ख्याल में इलेक्शंस पाकिस्तान को स्टेबिलिटी दे देंगे? कामरान शाहिद साहब, जो सवाल आपने उठाया है वो बड़ा अहम है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या स्टेबिलिटी मिल जाएगी पाकिस्तान को? इलेक्शन जो हैं हमारे आइन की अमारत उस बुनियाद पर खड़ी हुई है, और जब इलेक्शन होते हैं और लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने हुक्मरान मुंतखब कर लेते हैं तो फिर थोड़ी सी उनको ठंड पड़ जाती है। वो समझते हैं कि मुल्क में उनकी हुकूमत कायम हो गई है और वो फिर उससे जुड़ जाते हैं। और इलेक्शन जब ना हो तो इस वक्त तो फिर कोई भी, ये जो निगरान हुकूमत है ये तो हवा में खड़ी है, इसकी कोई सियासी ताकत नहीं है। इसको जो ताकत फराहम की है वो सियासी जमातों के दरमियान मुफाहमत की वजह से मुमकिन हुई है। तो दस्तूर पाकिस्तान ने इसको जो ताकत दी है वो एक महदूद मुद्दत के लिए है। अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इस हुकूमत पर भी जुल्म होगा, लोगों पर भी जुल्म होगा, और दस्तूर पर भी जुल्म होगा, और रियासत पर भी जुल्म होगा। इसलिए स्टेबिलिटी एक तरफ है और इंतखाब की ज़रूरत दूसरी तरफ है। हमें ये रिस्क तो लेना होगा। साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शायद थोड़ा नहीं उस तरह बता पाया।
मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन ही होनी चाहिए। मैं चले पुट इस तरह करता हूँ सवाल दोबारा आपसे, इलेक्शन भले हो भी जाए और होने चाहिए और होंगे, उसके बाद भी जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसके फैक्टर्स मैंने आपको बताए, वो तो ख़त्म होते नजर नहीं आ रहे सिर्फ इलेक्शन होने से। देखिए, इलेक्शन उस तरफ एक कदम होगा, यानी कोई बिल्कुल गैर नुमाइंदा हुकूमत कायम नहीं होगी, और लोग अगर मुनसफाना इलेक्शन होते हैं, आज़ादाना होते हैं, तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस तो होगा ना कि उनके मुंतखब नुमाइंदे इक़्तिदार पर बिल्कुल ठीक बराजमान है। हैं। लेकिन एक बात और है कि जो सियासी जमातें हैं सर। और सियासी रहनुमा हैं, उनके अपने रवैयों में तब्दीली करनी पड़ेगी, उन्हें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ बिल्कुल ठीक। बैठना पड़ेगा। ये भी ज़रूरी बात है। जमहूरियत जो जहाँ तकाजा बिल्कुल करती है कि इंतखाबात कराए जाएं, वहाँ जमहूरियत और रियासत के मफाद का ये तकाजा है कि जो सियासतदान हैं, जो जीतने वाले हैं और हारने वाले हैं, वो एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे को जीने का हक बिल्कुल दें, ठीक। एक दूसरे का नाटका बंद ना करें। यह भी एक ज़रूरी बात है, और जो हमें पूरे लोगों को, बिल्कुल ठीक। हम सबको मिलकर इसमें ताकत लगानी चाहिए और लोगों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वो जो जिस रास्ते पर चल बिल्कुल रहे ठीक हैं। सर। आप देखते हैं जंगों के बाद भी मुफाहमत होती है। 65 की जंग के बाद ऐलान ताशकंद हुआ, 71 की जंग के बाद मुआहिदा शिमला हुआ। दुश्मन मुल्क जो थे समझे जाते, वो आपस में बैठे, उन्होंने मुफाहमत की। तो ये तो अपने मुल्क के लोग हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे तो फिर हम किसी के लिए कोई नेक सर ख्वाहिश- आपने तो बड़ा अच्छा हल दे दिया, आपने बड़ा अच्छा, शामी साहब आपने बड़ा अच्छा हल दिया, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल है यानी, ये मैं पूछ लेता हूँ जरा बाकी लोगों से, और आप तो मेरे साथ हैं ही शामी साहब। सर पहला सवाल सालक साहब, ये तो शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात कह दी, अगर मुनसिफाना इलेक्शन हो जाए जिसपे सबका ट्रस्ट हो, तो फिर तो ये बेयकीनी वाकई ख़त्म हो जाएगी किसी हद तक। लेकिन यहाँ तो हमने देखा है कि वो इलेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा मुनसिफाना भी थे, उसको दूसरी पार्टी गैर मुनसिफाना करके डिस्क्रेडिट कर दी। आज के हालात में जो सिचुएशन है, बताने की जरूरत नहीं मुझे आपको दोबारा, जो पोजीशन पूरी चल रही है, मुनसिफाना इलेक्शन हो पाएंगे सर आपकी नज़र में? ज़ाहिर साहब। कामरान शाहिद साहब शुक्रिया। दो बातें अर्ज़ करनी हैं। पहली तो ये है कि जो आपने पहले कहा और वो आप कह रहे थे कि शायद आप समझा नहीं सके शामी साहब को। सर आप मेरी तरफ देख के ही बात कर सकते हैं, तो मैं यहाँ आपको आदत पड़ी हुई है, मैं लाहौर में होता हूँ, मैं इस्लामाबाद में आपके पास जी तो हमारे लिए तो आप जहाँ भी हों लाहौर ही में। जी सर। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा जो था मैं कि सवाल कर जी दूसरे मुल्कों में इससे भी ज़्यादा बुरे हालात में इलेक्शन होते रहे हैं। आप देखें ईरान की जो कई 8-10 साल जंग रही है इराक़ के साथ, उसमें उनके इलेक्शन होते रहे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है या वो जमहूरियत उनकी कैसी है, कंट्रोल्ड है, और जो उनकी अपनी वर्जन है। इंग्लैंड में और अमेरिका में भी कभी इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुई है, जितने भी बुरे हालात हों। इंग्लैंड में तो आपको पता है कि गुज़श्ता कुछ डेकेड से उनकी मईशत बहुत ख़राब आ रही है, और उस ज़माने में भी इलेक्शन हुए जब यूनियंस ने मुल्क को बिल्कुल जैम कर रखा था। तो इलेक्शन तो ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, अब इलेक्शन के बाद जो आप पोस्ट इलेक्शन व्यू सोच रहे हैं, उसकी दो सूरतें हैं। एक तो पेसिमिस्टिक व्यू है जो आपने दिया है कि इलेक्शन से हमारे मसाइल हल नहीं होते और लोग जो एक्सेप्ट नहीं पाकिस्तान करेंगे। के मसाइल चल रहे हैं, जी। जो मैंने बताए हैं। अच्छा, दूसरा व्यू ये है जो ऑप्टिमिस्टिक है और जो मैं ले रहा हूँ जी, जी। कि कोई आसमान ते लिखे तो नहीं ना कि असी हमेशा ही ख़राब रहना है। कोई बईद नहीं है कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आए वो उसको कोई अक्ल आ जाए, वो कोई ऐसा रोड मैप ले आए, वो कोई ऐसा दूसरों के साथ मिल बैठ के ऐसा प्लान बना दे कि जिससे हम तरक्की की राह पर चल सकें। साहब हमारे देखें, प्रॉब्लम हल हो जाए। 2017 से लेके 2022 जब तक इमरान खान रिमूव नहीं हुए, ये एक हिजान था सियासत में, क्योंकि PMLN पीपल्स पार्टी सब समझते थे, ख़ासतौर पर PMLN के नवाज शरीफ को साजिश के ज़रिए उतारा गया, इनको ख़ास तौर पे कंधों पे बिठा के लाया गया इमरान खान साहब को। हमारे साथ ज़्यादती हुई, लेवल प्ले फील्ड नहीं, हमें जेलें हो रही हैं, ख्वाह वो जरदारी साहब है, ख्वाह वो शहबाज शरीफ है, ख्वाह वो नवाज शरीफ साहब है, और वो एक हिजान रहा कि नहीं रहा। आप तो अब रिवर्स हो गए साहब,
अब बाकी के लोग इन हो रहे हैं, अब इमरान खान की पार्टी ये रो रही है। जनाब मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल हीजान रहा, अब लेकिन फिर है ना सर, उस हीजान में इमरान साहब अगर सही इकदाम करते तो उन्हें किसने मना किया था? लेकिन सर इमरान की बात अब ये नहीं मैं कर रहा, अब मैं ये नहीं, पूछ रहा हूँ मैं- वो अंदर है तो फिर भी हिजान ही होगा नहीं, ना। मैं ये कह रहा हूं कि हीजान के बावजूद जो हुकूमत है वो तो अपना काम कर सकती है, पॉलिसियां बनाने से तो हीजान नहीं रोकता। बिल्कुल सही। और हुकूमत को, जो भी हुकूमत हो, उसे कोई नहीं रोकता कि वो काबीना सही ले, सिफारिश पर न ले, क्रोनिज्म पर न ले। बिल्कुल ठीक। तो देखें, बुरे हालात में भी अगर मुल्क में जंग हो रही है, मुल्क में सैलाब आ रहा है, मुल्क में हीजान है, तब भी अगर हुकूमत की नीयत ठीक है और हुकूमत अगर बंदे दे पुत्रां दी है तो फिर उसको सही इकदाम लेने से बिल्कुल कोई सर, नहीं रोक बिल्कुल सकता। आपका पॉइंट आ गया। और मेरा ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि अब जो हुकूमत बनेगी उसको इतने धक्के खाने के बाद, इतने सैलाबों से और इतने इम्तिहानात से गुजरने के बाद उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई अकल आएगी इन सियासतदानों में कि वो अच्छी पॉलिसियां बनाएंगे और अपना नहीं मुल्क का सोचेंगे। भट्टी साहब, शामी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि जंगों के बाद भी मुफाहमत हो जाती है अपने लोगों से। चलो ये तो छोड़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की होती है तो बड़ी दूर की कहानी है। अभी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या पीटीआई और पीएमएलएन की मुफाहमत हो सकती है? देखिए, नवाज शरीफ साहब कर पाएंगे? अगर आप एक इजाज़त दें तो मैं ये इलेक्शन पे जरूर। पहली बात तो ये कि 16 महीनों में ख़ास तौर पर, और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। नफ़रत और तकसीम इंतहा पर है, और पहली दफ़ा लोगों को मैंने बेयकीनी और नाउमीदी में देखा है, और गैर मामूली हालात हैं। आइनी बहरान है, अदालती बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, और मुआशी बहरान ऐसा है कि लोगों का कचूमर निकल गया है। अब इसमें अगर किसी ने अक्लमंदी का, इस मुल्क से कोई थोड़ा सा भी मुखलस है और इस मुल्क से कोई अक्लमंदी की थोड़ी सी भी रत्ती भर भी गुंजाइश है, तो उसकी एक ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सारों को मिले और मुनसफाना जहां तक हो सके और शफाफ इंतखाबात ना। ये लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद तो यही है, नहीं, लेवल सब तो है नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी मुराद क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद है कि हर जमात को हर जमात को इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने की इजाजत मिले, और दूसरा मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात हो। तो अगर अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, और अगर कोई ऐसा इलेक्शन होता है जिस पे कम से कम 90% सारे मुत्तफिक तो नहीं होते, हमारे यहाँ जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है, तो फिर तो ठीक है। और अगर ना हुए तो फिर ये और बंद गली में जाएगा। इज द ओनली नेशनल आज़ाद लीडर हु विल बी इन पाकिस्तान फ्रॉम 21 अक्टूबर। बाकी उनके लेवल का कोई नेशनल लीडर आज़ाद इस वक्त पाकिस्तान में नहीं होगा। तो उनसे आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? बड़े बड़े चैलेंज है, मईशत है, बड़ा कुछ है। अभी तो देखें वो ना आज़ाद है, कौन? नवाज शरीफ साहब आज़ाद है? नहीं, अब मैं पता नहीं आपने कैसे आज़ाद कर दिया है। अभी आईनी और कानूनी तौर पर वो आज़ाद हो जाएंगे ना सर। भाई हो जाएंगे, मफरूज़े में आप कर लेना, वो तो कैद है ना अंदर। एक कैद है, दूसरा जो है वो नेशनल लेवल के तो नहीं है, बिलावल साहब भी उन्होंने बनना है। तो वैसे एक मुझे बात बताएं कि जब वो आएंगे जो मियाँ साहब जो इस वक्त आईनी तौर पर मफरूर हैं और मुजरम हैं, वो अगर आएंगे, एक वज़ीर आज़म अटक जेल की बैरक नंबर 3 के कैदी नंबर 804 है, और वो आएंगे, वो इस्तकबालिया ले रहे होंगे, और हाँ इस्तकबाल हो रहा होगा, और फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हो रहा होगा, और उनको इस्तकबालिया दे रहे होंगे। और एतराज़ है? मुझे है क्या, मुझे क्यों नहीं एतराज़ हो सकता? बताया ना एतराज़ क्या? मुझे एतराज़ ये है कि एक वज़ीर आज़म अगर जेल में है तो दूसरे वज़ीर आज़म को VIP क्यों मिलेगा? जो कि कन्विक्ट है। अगर आप आपका ये एतराज़ है? हाँ, डेफिनेटली। कितना भुगता है मियाँ साहब ने, अब कितना भुगतवाना है? मसलन क्या, 1.5 साल। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे वो भी ना भुगता होता, लेकिन इस वक्त मैं तो एक वो बात कर रहा हूँ ना, जो आपको लगा कि नवाज शरीफ साहब अगर उतर रहे होंगे और इमरान खान जेल के अंदर होंगे तो बैड टेस्ट में ये नफरत बढ़ेगी, ये तकसीम और बढ़ेगी, ये बैड टेस्ट होगा। आप लगेगा कि यही वो चीज़ है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। कल अगर नवाज शरीफ थे यही गिला कर रहे थे, परसों पीपल्स पार्टी गिला कर रही थी, आज ये कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। आप आइन और कानून के मुताबिक सारा कुछ छोड़ दें, वो आइन और कानून के मुताबिक अदालतें उन्हें बरी करती हैं, छोड़ देती हैं। अदालत में सरेंडर होने भाईजान, ये कैसी अदालत में इस्तकबालिया उनकी अपनी पार्टी करी, तो आपको ये किस तरह के इस्तकबालिये हैं भाई? किस वजह से? कोई हिंदू कुछ फतह करके आए हैं, किस वजह से? शामी साहब, नवाज शरीफ साहब की एंट्री मुल्क के लिए एक अच्छा ब्रेक थ्रू लेके आएगी, या जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि नफरत बढ़ेगी कि तहरीक इंसाफ वाले देख रहे होंगे हमारा लीडर जेल में और नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल हो रहे हैं? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे
और इमरान खान साहब की जी। पिटीशन के नतीजे में जेल में गए थे। तो उस बिल्कुल। वक्त पीटीआई जो थी वो शादियाने बजा रही थी। पीटीआई के वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया था, इंतखाबात में हिस्सा लिया था, अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए थे। अब अगर ऐसा होगा तो तारीख़ अपने आप को दोहराएगी, यानी इमरान खान साहब नवाज शरीफ होंगे और नवाज शरीफ इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे। तो अपने अपने मुकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं, ये जो सूरत हाल है जो 2018 के बाद हुई वो हमने बर्पा नहीं की, और ना ही आज हमारी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि इमरान खान साहब को भी हिस्सा मौका मिले इंतखाब में हिस्सा लेने का, उनकी जमात भी इंतखाब में हिस्सा ले, नवाज शरीफ साहब भी आके किस्मत आजमाएं, और अदालतें दोनों को मौका दें कि वो अपनी भड़ास निकाल सकें, अपने अरमान पूरे कर सकें, और लोग जिसको चाहें चुन लें। ये हमने क्या हाल बना दिया है अपना। हाँ, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है, हर वक्त एक हंगामी हालत रहती है, हर वक्त हम एक दूसरे के दर पर रहते हैं। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा वो भी मुफाहमत की बात करें, कौम में इत्तेहाद पैदा करें, कोई शाखे जैतून लहराएं अपने मुखालफों के लिए। और इमरान खान साहब से भी ये तवक्को रखूँगा, अगरचे कि वो अपनी जगह डटे हुए हैं। आज एक वकील, उनके जो वकील हैं राजा सिकंदर जुल्कुरनैन, वो मिल के आए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत पुरएतमाद हैं और वो अपनी जगह डटे हुए हैं, वो डटे रहें, लेकिन वो अपने मुखालफों को मौका दें जीने का, सांस लेने का। जो गलतियां हैं उनका एहसास करें, तो अपनी गलतियों से सारे लीडर सीखें। बिल्कुल ठीक है, सबक हासिल शामी करें। साहब ये सबक हासिल करें। जी जी, इजहार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इससे पहले जी, सवाल मैं पूछ ये करूं? अर्ज करना चाहता हूँ कि असल सवाल आपका जो होना चाहिए वो ये कि नवाज शरीफ साहब डिलीवर करेंगे या नहीं, मैं क्योंकि कल हम यही करने लगा था, तो आपने कहा चलें। जी मैं ये अच्छा। कहता क्या इम्पैक्ट फैक्टर वो ला जी सकते जी हैं? जी, मैंने शायद आपके मुंह से नहीं अब बात मैं छीन यही ली। कहने लगा था ना जी, आपसे, नवाज शरीफ साहब पे अब आए हैं हम। अच्छा, डिलीवर कर सकेंगे या नहीं? Yes, अच्छा, यही ना चैलेंजेस है ना। मैशत अच्छा, वगैरह अब मेरे जैसा गरीब आदमी जो ना उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है ना बेनिफिशरीज में से है, तो मेरी तो ये राय है, और मैं एक माशियात का छोटा सा हकीर सा तालिब इल्म भी हूँ, कि वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि मोमिन एक दफ़ा सुराख से 2 दफ़ा डसा नहीं जाता, हम तो 3 दफ़ा डसे जा चुके हैं। अर्ली 90s में आप उनकी पॉलिसियाँ देखें कि जो SRO थे FBR के, CBR के, वो डेली चेंज होते थे। एक दिन बनता था, दूसरे दिन चेंज होता था, फिर बदल जाता था। उसकी वजह आप बेहतर समझते हैं, लेस सेड बेटर इट इज़। अच्छा, उनको खराज तहसीन पेश किए जाते हैं। उनके टोपी में सरखाब के 2 पर लगते हैं, एक मोटरवे और एक ये कि वो उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म की। बिजली की जो लोड शेडिंग ख़त्म की तो एट व्हाट कॉस्ट? ये IPPs का जो है इसी के ज़रिए ख़त्म की। जरदारी साहब के दौर में, जरदारी साहब का भी और इनका भी दौर है, इन्होंने भी IPPs की इस जो तो इनकी आप जो इनसे निराश हैं? जी, आप इनसे निराश हैं? नवाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर पाएंगे मुल्क के नहीं, लिए? वो पहले 3 में देखें, वो ये लोग अब सर, मैं उनके कहना दौर नहीं में- चाहता, मोटरवे पर भी आप सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल खबरों में सुने कि वहाँ कोरिया में क्या हुआ है, किस मिनिस्टर को किस चीज़ से सजा मिली है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो चले हुए कारतूस हैं ये फिर चलेंगे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी तो फिर मरियम साहिबा जो साहब तो है, बाहर से एक्सपोर्ट करें, कहें मेरी leaders, अर्ज सुने, सर। मरियम साहिबा फिर उनके पास मिनिस्टर जाएंगे और एम्बेसडर्स जाएंगे, फिर वो लाल कारपेट पर चलेंगी और रियाज सादिक साहब साइड पर चलेंगे, फिर हमजा शरीफ साहब जो हैं वो SHOs की पोस्टिंग करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये चले हुए कारतूस, खाए पीपल्स पार्टी है, खाए ये है, हमें तो इनसे जो कोई नया उम्मीद नहीं कारतूस रखनी था, चाहिए। अब एक मिनट साहब, जो नया कारतूस था जो मिलके हम लोगों ने चलाया, उसने क्या किया? नहीं कामरान भाई, 25 उसने तो तोपे उड़ा दी भाई, और हमारा एतबार उड़ा दिया। एक सेकंड, 3 कारतूस हो गए ना, हाँ तो जी। 25 करोड़ की आबादी में 3 कारतूसों को अलग कर दें, तो बाकी भाई तो मसला ये है कि अवाम इन लोगों के साथ है, ये लीडर हैं, आपके मेरे साथ तो नहीं है सर। जरूरी नहीं है कि अवाम भट्टी में साहब। इलेक्शन होगा तो पता चलेगा। सर इनके साथ ही भट्टी साहब मोबाइल बंद करें और बात करें। पहली बात तो ये कामरान भाई के एक सिंपल सी बात है कि नवाज शरीफ आएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई वहाँ से शुरू करेंगे
जहाँ से उन्होंने ख़त्म की थी। मसलन इस्टेब्लिशमेंट के पुराने किरदारों को सज़ा दो और वो माजी में रहेंगे। मैं था, विजन था, G20 में चला गया था, मेरी साजिश, मेरा बयानिया, मेरा खिलाफ। आप नंबर जलते क्यों नवाज शरीफ की असूल पसंदी से? मैं जितनी कि मोहब्बत जी करता हूँ, वो हालांकि उनको इजी उनके लिए ये है कि वो कोई मुजाहमत ना करें। हाँ। वो कोई ना कहे कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट के फला बंदे से पूछा, तफ्तीश की जाए, लेकिन वो कहेंगे, अप्रिशिएट तो करें उसको कि यार आप कहें जी पागलपन वाली पॉलिसी है, लेकिन ये तो कहें कि कहा मुशर्रफ साहब का जब ट्रायल कराया नवाज शरीफ साहब ने तो इमरान खान ने उनको बचा लिया, बल्कि उस जज को उल्टा पागल कह दिया। तो नवाज शरीफ का कुछ तो उसूली मौक़िफ़ माने ना, रखे उससे नफरत, मारे उसको गोली अल्फाजों की, लेकिन ये तो माने कि 26वें नंबर पे उसके दौर में कॉलमी थी। अब आप अगला पॉइंट बोले। आपकी मोहब्बत है कि आप मेरी नहीं मोहब्बत इधर नहीं है। इधर नहीं मेरी, भाई, आपने आप मुझसे दूसरा point of आपने view देना भाई है हद सर। हो गई। आप आप बताएं। दें, जरूर दें। आप आप दूसरा पता point नहीं आपको किसने कहा था कि मेरा पॉइंट आप दें या नवाज शरीफ की इतनी ऊपर मदद सराई करके ऊपर ले जाएं, बड़ी या मदद सराई मैंने की है। या मुझे नफरत ज़दा कर दें। पता नहीं आपको नवाज शरीफ साहब के कान में फोन आ गया था उधर से, लंदन से या एवन फील्ड से, पता नहीं क्या दूसरा हुआ, point क्या है या मैं आगे जाऊं? नहीं इधर रुकें। आपको किसने कहा है मुझे नवाज शरीफ साहब से नफरत है? अच्छा नहीं। अल्लाह ना करे मुझे किसी इंसान से नफरत हो। मैं उनके यही तो दुख है कि किस ये कल वो जो हमारी या परसों या कभी भी बहस होती है जमहूर लेस जमहूरियत की, अगर मैं खिलाफ मुखालिफ बोलूं तो कहते हैं जमहूरियत से एंटी जमहूरियत है। इस दस्तूर जिसने मुझे नहीं कुछ दिया बोलूं तो कहते हैं जमहूर, इस दस्तूर से नफरत। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ बोलूं, भाई वो मुझे भी तो जवाब दे ना, जिस तरह वो 3 मरतबा के वज़ीर, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ। आप हर मरतबा ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोर्ट में फेंक देते हैं कि ये वो शख्स है जो नवाज शरीफ जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान से नफरत करता है और वो इस्तारा। मैं उस दिन नवाज शरीफ से, सुनिए आराम से, मैं उस दिन नवाज शरीफ, मैं मोहब्बत हो गई है। मैं उस दिन नवाज शरीफ साहब को बचाया आप देखें ना, फिर नवाज शरीफ साहब को आप हर मरतबा जब भी मैं बात करता हूँ आप अच्छी माँ की तरह नवाज शरीफ को गोद में लेकर, नवाज शरीफ है, मैं नवाज शरीफ का नाम लिया नहीं नहीं, आप हर मरतबा सर एक सेकंड, नवाज शरीफ आपकी चिट तो नहीं बन गई? बन गई, इन्होंने बना दी। अच्छा जब भी मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूँ, अच्छे माँ की तरह गोद में लेके साइड से निकल। अच्छा बात ये है बेसिकली भाईजान कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वही लड़ाई लड़ेंगे, माजी में आएंगे, कोई प्लान नहीं, कोई मंसूबा नहीं, कोई विजन नहीं। ये 15-16 महीने की उनकी भाई की हुकूमत, जिसको उन्होंने डिसओन कर दिया जब हुकूमत बदतरीन निकली, ना परफॉर्मेंस, ना बयानिया, ना कुछ उस वक्त। हाँ, और नवाज शरीफ साहब को मैं इस्तारा मानता हूँ, 2 चीज़ें मानता हूँ। एक, वो बहुत खिदमत गुजार थे माँ बाप के, उनको दुआएं लगी हुई, और दूसरा कि उनके नसीब बहुत अच्छे हैं। और लेकिन नवाज शरीफ साहब जब लड़ाई लड़ते हैं एक वक्त पे आते हैं, और लेकिन जब दूसरी वक्त साथ ही थोड़ा सा उस वक्त सजदे में गिर जाते हैं और डील करके निकल जाते हैं। शामी साहब, आपने मेरे दोनों मौजूद पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुनी नवाज शरीफ साहब पे, आपका अपना जाविया हो सकता है। मैं सवाल पुट किए बगैर आपसे ये पूछूंगा, आप इन दोनों से एग्री करते हैं या कुछ आपके जहन में कुछ और ही है कि नवाज शरीफ साहब क्या आके करेंगे? देखिए, ये एक इररिलेवेंट बहस है, गैर मुतल्लका गुफ्तगू है। अगर हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, और लोग अगर नवाज शरीफ साहब को मुंतखब कर लेते हैं तो हम एतराज़ करने वाले कौन हैं? फिर लोग जिसको चाहें अपना हुक्मरान बनाएं, वो कारतूस चला हुआ हो या भरा हुआ हो, जिसे लोग पसंद करेंगे वही, उसी से आपको बंदूक चलानी पड़ेगी, उसी के ज़रिए। और ये जो आने वाले किसी तूफ़ान का रोना रोकर, मौलाना नसरुल्लाह खान साहब ये शेर पढ़ा करते थे, आने वाले किसी तूफ़ान का रोना रोकर ना खुदा ने मुझे साहिल पे डबोना चाहा। नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने इस मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा किया, इस मुल्क में उन्होंने मोटरवे बनाई, हाईवेज बनाई, उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ साहब ने इंडिया के साथ मुफाहमत का आगाज़ किया। जनाब, यहाँ चलकर आए वाजपेयी, चलकर आए मोदी, और हमने उसको सबोताश किया, कारगिल करके इस मुल्क को दागदार किया, अपनी तारीख को, अपने रुख बदल दिया उसका। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनमें ये सलाहियत है कि वो लीड करें, और वो लीड कर सकते हैं। और इस वक्त कौम को जो ज़रूरत है वो उस लीडरशिप की ज़रूरत है जिस पर उसका एतमाद हो। अगर वो इमरान खान साहब को एतमाद का
अहल समझते हैं तो उनको ले आए। बात है वोट की, वोट के जरिए फैसला लोगों ने करना बिल्कुल है। ठीक। हम उनके लोगों पर बंदूक तान के कैसे खड़े हो सकते हैं? स्वामी साहब मैं आपसे 1000% एग्री करता हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भट्टी साहब बहुत बड़ी वजनी की है शामी साहब ने। डेफिनेटली एक तरफ आप जमहूर की बात कर रहे हैं, तो अगर जमहूर की बात और दस्तूर की बात करें तो जो जमहूर फैसला करेगी, अब वो चाहे किसी बैटमैन को ले आए, सुपरमैन को ले आए, जिसको किसी को लाए आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानना तो फिर पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे प्रॉब्लम ये, आपने मुझसे पूछा क्या नवाज शरीफ वसाइल हल कर सकेंगे? शामी साहब का ख्याल है कर सकेंगे, मेरा है नहीं आपका कर नहीं। सकेंगे। सर आप तो आपका वो क्या बात ख्याल की है? बात है। पहली बात तो ये है कि जब हमने हशर का दिन मैंने आएगा ये नहीं कहा, उस वक्त देखा जाएगा। वाह वाह वाह, ये हशर के दिन हम 3 मरतबा भुगत चुके हैं। ये फायदा हशर है तो भुगतेंगे हशर तो इंशाल्लाह। पता नहीं कितनी दफा आपकी आ चुका किस्मत है। में ये है, आप anyway, बार बार हशर का दिन भुगते हैं। ये असल शामी साहब, ये बात है शामी आपका साहब। नजर अमाल ये हमारी आपके बाएं हाथ में होगा। हमारी किस्मतों में ये लिखा है, ये हमारा किस्मत बाएं हाथ में होगा। हमारी खैर किस्मतों नामा में लिखा अमाल तो कोई पता नहीं, वो कहते हैं ना उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, वाह। दौड़ो जमाना चाल क़यामत की चल गया। वाह, वाह, वाह। हमने ये नहीं कहा कि वो मुंतखब न हो, वो बिल्कुल मुंतखब न हो, बिल्कुल मुंतखब हों, लेकिन हम ये कह रहे थे और मैं ये कह रहा था कि मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है। भट्टी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि उनके मियाँ साहब के नसीब अच्छे हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि कौम के नसीब कब क्यों अच्छे नहीं होंगे? जरदारी साहब के भी नसीब अच्छे हैं, मियाँ साहब के नसीब इतने अच्छे हैं, मैं ये कहा करता हूँ कि उन्हें लंदन इतना पसंद है कि वो पाकिस्तान आते हैं तो आधी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि वतन असली तो वो है। एक ईद उन्होंने की है पाकिस्तान में जब वो जेल में एक थे, बात बताएं जब वो जेल में इजहार थे। साहब, किसी की उसका हम क्यों मजाक उड़ाए? मेरी तो अर्ज मेरी सुन- बात तो सुन लें सर। जी। कौन सा ऐसा शख्स होगा जो अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से जला वतनी एक्सेप्ट करेगा? अगर कल आपको चल जाए पता कि नवाज शरीफ पे बनाए हुए सारे मुकदमे झूठे थे, साजिश थी, ये 1.5-2 साल भी जो जेल में उनको रखा गया ये भी एक साजिश थी, तो वो अगर वहाँ चले गए इंग्लैंड, क्योंकि उनकी जान को यहाँ खतरा है, तो अल्लाह ताला भी कहता है भाई अपनी जान बचाने के लिए हिजरत कर लो। ठीक है, तो इस मुल्क में तो पौने सर, मेरी अर्ज सुने, जी, 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 आपसे बात हो रही। 2 साल 8 महीने की हुकूमत में 2013 से 16 तक जी। 17 दौरे उन्होंने लंदन में किए हैं। ये कौन सी मजबूरी थी? देखें, हाँ, वो आप बात ऐसे- कर सकते हैं, वो आप ठीक कह रहे हैं। ऐसे हालात लीडरों पर आते 17 नहीं, हैं, सर, इंडिया 17 के नहीं। लीडरों पर भी आते हैं। 33। कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क के लीडर कोई दुबई में जाता है और कोई लंदन में जाता है? हम आज पूछते हैं कि इंडिया चांद पर क्यों गया है? इंडिया चांद पर इसलिए गया है कि उसके लीडर ना लंदन बेस्ड हैं ना दुबई बेस्ड हैं। शामी साहब, ये इंडिया बहुत बड़े- नेशनल इंडिया में लीडरशिप कभी नहीं है हमारे मार्शल लॉ पास। लगा है? इंडिया में कभी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है? फौज के बूटों ने इख्तदार को रौंदा है, लोगों को गिरफ्तार जनाब, किया है, जिन मुल्कों उम्र में- कैद की बंद- सजाएं बंद- दिलवाई हैं, बंद- बंद- फांसी पे लटकाया आपको है। बता पाएंगे। इंडिया में ऐसा हुआ है? अगर इंडिया में ऐसा होता तो वहां के लीडर भी जो हैं मुल्क से भागे हुए होते। आप तो मुल्क बदर करते हैं, इससे ज्यादा- लोगों का जीना हराम करते हैं, उन पे दरवाजे बंद करते हैं, उनके कारखाने कब्जे में लेते हैं, उनको बाहर धक्के देते हैं। जब वो बच्चे वहां कारोबार करना शुरू करते हैं फिर हंगामा शुरू कर देते हैं। ये बाहर कारोबार क्यों कर रहे हैं? आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जी जी, इजहारुल हक हाँ साहब, जी, शायरी शेर तो खैर मुझे भी बहुत ज्यादा याद हैं, लेकिन लेकिन वज़न तो है शामी शामी साहब साहब। मुझसे सीनियर हैं, उनको शेर पढ़ने की ज्यादा आज़ादी होनी चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसे हालात, ये कोई पाकिस्तान अनोखा मुल्क नहीं है। अनोखा मुल्क लैटिन है। अमेरिकन कंट्रीज में, नहीं सर इंडिया में अफ्रीकन ऐसा नहीं हुआ, कंट्रीज में- अनोखा तो है सर इस लिहाज से। भट्टी साहब ये नहीं, तो बड़ा वैलिड है। मेरी अर्ज तो सुने। सर। तो क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब के बच्चों पर उस्ताद आई थी कि उन्होंने नहीं, बाहर नहीं, business किया बेनज़ीर है? पर भी आई यहाँ थी। और भी लोग हैं, उनके पास भी मुसीबतें आई हैं। बेनज़ीर पर भी आई थी, तो मैं बिलावल भी दोनों- बाहर पड़ा है। मैं दोनों की बात कर रहा हूं जनाब, हुजूर मुझे बोलने तो दीजिए। मैंने तो दोनों का नाम लिया है कि एक दुबई जाता है, एक वहां जाता कहां है। जाएं? और मार्शल लॉ से बदतर बुराइयां रही हैं। आपने धक्का आप देते फ्रांस हैं। को देख लें, नहीं आप- मैं पॉइंट समझ गया आप शामी मिस्र साहब। को आपने देख लें, धक्का दिया है उनको आप बाहर। मिस्र को देख लें। निकाला है मार्शल ने उनको बाहर। हुजूर सर बोलने ये तो- तो माने ना हिंदुस्तान में वो हालात नहीं जो देखें पाकिस्तान एक में। सेकंड हाशमी शामी साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे बोलने तो नहीं, दीजिए। आप बुजुर्गी का हक क्या? आप जब बोल रहे थे तो नहीं, मैं आप तो जब कुछ भी बोल नहीं रहे अर्ज कर थे तो रहा। हम तो सांस हम मैं तो आपकी सांस भी तवज्जो नहीं ले दिला रहा रहे हूं हकायक की तरफ। एक ब्रेक ले लें हम, जनाब। एक ब्रेक ले लें। हकायक सिर्फ आपके नहीं हैं,
हकायक सिर्फ दो नुक्तों के नहीं होते, यहाँ हकायक ऐसे हैं जो कुत्ते वाले काफ से भी हैं। अब हम क्या करें? मैं जी एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद शाफी साहब प्लीज आप हमारे साथ ही रहिएगा। भट्टी साहब के पास तो मुझे लग रहा है जवाब ही कोई नहीं है, कोई जवाब है तो भट्टी तैयार कर ली मेरे दोस्त। लग नहीं रहा। शाफी साहब ने बात बड़ी जबरदस्त की कि हिंदुस्तान के मारूजी हालात देखें और यहाँ के देखें, हम यहाँ अपने लीडरों को निकालते हैं तो फिर वो बाहर बिजनेस करें, जलावतनी करें, तो आपको भट्टी साहब दूसरे मुल्कों में सर भी ब्रेक माशाल्लाह आए हैं। सर ब्रेक सर, तो वो भी गलत है ना सर, ब्रेक लेंगे। साहब मैं लाइव आ गया हूँ, अब आप खामोश हो जाए, मैं तो बात करने लगा हूँ। और बात आपसे ये कि नवाज शरीफ साहब की जान को छोड़े, आपका जो लीडर है इमरान खान साहब, उनका 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 कौम का लीडर, तहरीक साहब का लीडर भाई, सबसे ज्यादा ग्लैमराइज, सबसे ज्यादा भाई और हम सारे थे कि नवाज शरीफ भी सारों का लीडर नहीं। मैं सिंपल सी बात है क्लासी, नवाज शरीफ भी आप हमारे सारों का लीडर था, लीडर नहीं सियासतदान था। इमरान खान भी सियासतदान बाय डिफेक्ट बन जाएंगे बहुत बड़े लीडर पाकिस्तान आते ही, क्योंकि उनकी पाए का लीडर ही कोई नहीं है इस वक्त। देखो आप कुछ भी कह लें, इमरान खान तो अंदर है, मोज़ेतुंग भी फौत हो गए, चे गुवेरा भी फौत हो गए, नेल्सन मंडेला भी फौत हो गए, तो अब अकेले ज़रदारी साहब, नवाज शरीफ साहब नहीं अब अकेले रह गए सर। नेल्सन मंडेला साहब फौत हो चुके हैं, और मोज़ेतुंग भी, चे गुवेरा भी, फेडरल कास्ट्रो भी, इब्राहिम लिंकन भी, मेरा ख्याल है चर्चिल भी, जिसके मुजस्मे के नीचे आपने खड़े होकर 21 अक्टूबर को आपको नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जाना चाहिए। मैं जाऊंगा, मैं पहले भी छुट्टी ली है एक दिन, और एक दिन बाद के लिए, पहली तैयारियों में, दूसरी थकन उतारने के लिए। आपसे मुराद बहुत से लोग इतने जेलस क्यों है कि एक बंदे का मुकद्दर है, इजहार साहब एक बात बताएं, नवाज शरीफ साहब सर मेरी एक बात तो सुन लेना, मुकद्दर मेरा क्यों नहीं है कि मैं मुकद्दर है, ये इतना टूटा फूटा, हम क्या करें इसके, यही मुकद्दर लिखवा के लाए। 3 मरतबा वजीर आज़म सर भी मुकद्दर की वजह से था। नहीं सर नहीं, हिटलर जब एक दफा गया चले तब तो वापस आ गया, तब तो मुकद्दर था, जेल में गया, उसकी सजा कम हो गई, उसने माई स्ट्रगल लिख ली, बाहर आ गया। उसके बाद जब वो गया है तो फिर तो उसकी लाश भी ना मिली, वो खुद भी ना मिला, वो पता ही नहीं चला। जर्मनी ने अपनी दास्तानों से उसका नाम हटा दिया है एज अ मर्डरर बुचरर। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर कि नवाज शरीफ का मुकद्दर देखे ना, नवाज शरीफ साहब का, कि 92 से उनको निकाला जा रहा है, वापस आ रहा है, निकाला जा रहा है, वापस आ रहा है, अब भी उनका भाई गवर्न करके चला गया, और अब पूरी नून लीग की दूसरों की निगाहें लगी जी नवाज शरीफ आएगा, कोई नेशनल लेवल की लीडरशिप ही नहीं। अब आप और मैं लाइक करें ना करें, लेकिन ये उनका मुकद्दर तो अच्छा ही है ना सर। एक तरमीम करूंगा, ये उनका मुकद्दर नहीं है, ये कौम का मुकद्दर है, और कौम का भेड़ा मुकद्दर है। सर वो तो आपका एक वो तजुर्बा होगा, लेकिन वो कौम उनको इलेक्ट करती है, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाती है, इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये तो जी भट्टी साहब। सर मैं वही जो एक मैं कहना चाहता हूँ कि कोई शक नहीं, मेरा तो इसमें डाउट ही कोई नहीं कि जितनी सुना है हमने, मैंने देखा नहीं कि जितने माँ बाप के वो खिदमत गुजार थे, दुआ लगी, और जितना उनका मुकद्दर नसीब अच्छा है कि उनके पास शहबाज शरीफ जैसा भाई होना, ये भी बड़ी मुकद्दर की बात है कि वो सुबह इनकलाब लाते हैं, वो शाम को मफामत कर लेते हैं। खैर छोड़े, इशू ये है, मुझे ये एतराज़ नहीं कि वो वापस आएँ, क्योंकि भाई लोगों ने मुंतखब करना है। वैसे मैं इस मुंतखब करने पे भी मेरा 100 बार एतराज़ आता है, लेकिन लोगों ने इसी टूटे पुरजे निज़ाम में करना है। इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब को फॉर एग्ज़ाम्पल मार्शल लॉ तो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। क्यों नहीं ये आज तक एक ऐसा नलका बना सके जिसमें ये और हम मुश्तरका पानी पिएं, एक ऐसा यूटिलिटी स्टोर जिसमें ये और हम चीज़ें इकट्ठे खरीदें, एक ऐसा अस्पताल जिनमें ये भी लेट रहे हो हम भी लेट रहे हो, एक अच्छा ऐसा सर कुछ भी नहीं, सारों ने ऑफ द सारी की बात कर रहा हूँ। हेल्थ के लिए क्या किया सर, एजुकेशन के लिए क्या किया? हेल्थ कार्ड अच्छा था। पंजाब पुलिस घुस गई हमारे घर की औरतों को, बड़ा गलत कर रहे हैं पंजाब पुलिस, लेकिन आपके 6 आईजी ने क्या किया पंजाब में? वो उस वक्त इस्लाहात ले आते ना, इस्लाहात उनको सूट ही नहीं करती थी, गुजरों को और फराओं को और पता नहीं अल्ट्रम पल्ट्रमों को नहीं उन्होंने बेनिफिट देते उनके आगे औलादे। इनका था नासिर दुरानी, अल्लाह उसको जन्नत कुछ नहीं किया, अल्लाह इसको नासिर दुरानी इसको वो आए थे इस्लाहात जो खबर चल रही थी नासिर दुरानी को मैं एक करूं कि जो अभी माइंस का और वो जो एजेंसीज का जो क्रैकडाउन जो है और गोल्ड और इसके खिलाफ ये जो जितना डॉलर का हुआ है, सर ये जो जितने ब्लैक मेलर्स थे, ये जितना ये फूड वाले जो है, ये सब फौज ने ऐसा ही नहीं किया है। और जब हम ये एक्नॉलेज करते हैं, ये पॉइंट ये है कि फौज और ऐसा ही नहीं सब कुछ किया है कि डॉलर नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी गवर्नेंस का फेलियर है। हाँ सर, कि वर्दी वाला ये काम कर रहा है, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का कलेक्टिव फेलियर। सर इस वक्त बिलीव में खुदा की कसम कोई लोगों को गर्ज नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, इमरान खान का साहब कब आ रहे हैं और कितना है। ये एक ग्लैमराइज चंद नवाजे हुए लोग और चंद हमारे जो मीडिया वाला, हमने कारोबार चलाना है।
जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है, दुआ करें अल्लाह करे कि ये क्रैकडाउन मंतकी है। 295 रुपए का डॉलर कभी सुना था? और ये अच्छा सारे 100 बंदे हैं टोटल, जो शुगर में भी हैं, आटा गंदम में भी हैं, सलान में भी, और 100 बंदों के खिलाफ सर एक्शन। और दूसरी सारे बात, पॉलिटिकल लीडरशिप और शुक्रिया अदा करें फौज का, और शुक्रिया अदा करें आर्मी चीफ का, और इसको मंतकी अंजाम तो अदा करें, लेकिन ये भी शो कर रहा है सर कितनी शैलो हमारी खत्म गवर्नेंस रही है। कब तक आर्मी रहेगी, कब तक ये काम करेगी? ये ब्यूरोक्रेसी का काम था। सारे इदारे मौजूद हैं जो स्मगलिंग रोक सकते हैं। मुझे ब्रेक का काफी देर से कहा जा रहा है, इधर साहब आके बात कर। जो ईरान से तेल आ रहा है, सारे आपको पता है ईरान से जो स्मगलिंग हो रही है उसमें कौन कौन सी पार्टी के लोग हैं? मैं आपको ब्रेक में बताता हूँ। ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं जी। जब इंशाल्लाह मंडे को मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इस मुल्क के नए चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। उनसे बहुत सी पार्टीज़ को एक्सपेक्टेशन है, लेकिन हमें सिर्फ उनसे इंसाफ की एक्सपेक्टेशन है। मुझे दिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।